हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम करेंगे इलस्ट्रेशन 35 जो रेक्टिफिकेशन वाली एंट्रीज की जो क्वेश्चंस हमें करने हैं शुरू। उसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। याद रखना पीएसआर इज इक्वल। मैं लिख देता हूं, याद क्या करना है। दिस इज इलस्ट्रेशन 35 and my PSR is equal 1:1. Their fixed capitals were 1 lakh. Fixed capital याद रखना, हो सकता है मुझसे भी गलती हो, लिखने में कैपिटल आज चलता है, आदत होती है, लेकिन हमें करंट अकाउंट वर्ड यूज करना है। So their fixed capitals were 1,50,000 respectively. तो ये जो पार्टनर्स हैं वो हैं PQ, PQ, और इनकी जो फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन में दी है that is 1,50,000 respectively. Interest on capital is 10%. IOC given in the question is 10%. तो यानी कि ये हो गया 10,000, ये हो गया 5,000, टोटल हो गया 15,000. कहता है फॉर द ईयर एंडेड 31st March the profits of the firm were distributed without providing interest on capital. बस एक ही गलती हुई है, आपको एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। इस क्वेश्चन में कंप्यूटेशन का काम कम है, भेजे का काम ज्यादा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है फेस टू फेस पढ़ाते वक्त कि बच्चे इस क्वेश्चन में अटक जाते हैं कई बार। रूटीन में हमें आदत है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम तभी करेंगे जब प्रॉफिट गिवन होगा क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है, बट अब सोच के देखो जो भी प्रॉफिट था बाटा तो इक्वल है। अब अगर मान लो एक मिनट के लिए फॉर एग्जाम्पल वो प्रॉफिट की जो फिगर थी, मान लेते हैं वो 75,000 थी जो बांट दी आपने, तो आपने 75,000 इक्वल बांट दिया 1:1 में। होना क्या चाहिए था कि जो 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये एक्चुअल बेसिस पे बांट के फिर 60,000 को इक्वल बांटना चाहिए था। नहीं, ये मैंने एक हाइपोथेटिकल फिगर ली है आपको समझाने के लिए, एक एग्जाम्पल की फॉर्म में मैंने एक फिगर ली है जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, है ना। अगर मान लो 75,000 प्रॉफिट होता तो मैं इसको 1:1 में इक्वल बांट देता, यही मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब 15,000 जो मैं भूल गया, मेरी गलती है, 15,000 मुझे आईओसी माइनस करना चाहिए था, तो 15,000 माइनस करके फिर मुझे 60,000 को बांटना चाहिए था। नहीं, अब आप एग्रीड हैं इस बात पे कि जो 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने नहीं बांटा, अगर मैं उसको बांटता तो 60,000 फिर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, राइट। बांटा 75, बांटना चाहिए था 60, यानी गलत कितना बांटा। हाउ मच इज द रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन? 15,000। वही आईओसी जितना अमाउंट, वो 15,000 का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ है। अब ये जो 15,000 है, अगर आप देखें तो जो मेरा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है पी एंड क्यू पे, जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है जो मुझे आज नहीं तो कल वापस करना है, वो है 7,500 एंड 7,500। 15,000 रुपए गलत बट गए हैं, बस इतनी ही बात है। आधे आधे बट गए हैं, बाकी के तो सही बटे, वो 15,000 गलत बटे। और वो जो 15,000 गलत बटे अगर सही से बटते वो 15,000 सिर्फ, तो कैसे बटते? आईओसी की तरह बटते ना। तो इसमें जो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन था जो कि आईओसी है, वो प्लस में करूंगा मैं 10,000 और 5,000। उसके हिसाब से पी को अभी 2,500 और देने हैं, तब बात बनेगी। और क्यू से 2,500 रुपए रिकवर करने चाहिए, क्योंकि इसके बनते थे 5, इसको दे दिए 7,500, 5,000 की जगह 7,500, और पी के बनते थे 10,000, दिए 75, तो इसको भी और देना है। जिसकी कैपिटल कम करनी है उसको हम क्या करेंगे, आपको अच्छे से याद है, जिसकी कैपिटल कम करनी है डेबिट, और जिसको बढ़ाना है उसको क्रेडिट। तो मैं क्यू के करंट अकाउंट को, ये फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन है भूलिएगा नहीं, जनरल एंट्री की मैं बात करूं तो क्यूज करंट अकाउंट डेबिट 2,500 टू पीज करंट अकाउंट 2,500। दिस इज द सोल्यूशन। सिंपल है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक थोड़ा सा आपको भेजा लगाना है, वो ये
कि जो गलती हुई उसी को ठीक करना है, और गलती सिर्फ 15,000 रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो मैंने एक हाइपोथेटिकल फिगर लेके आपको समझा भी दिया कि भाई 75 की जगह बेसिकली 60 हमने बांटना था। तो जो 15,000 का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, याद रखिएगा हर क्वेश्चन में मैं यही करने वाला हूं कि जो रॉन्ग पैसा बांट दिया है उसको वापस ले लूंगा माइनस, और जो सही देना चाहिए उसको कर दूंगा प्लस। बस जो डिफरेंस आएगा उसकी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। सारे क्वेश्चंस इसी तरह से चलते चले जाएंगे। फिर भी खैर कोई डाउट हो नो प्रॉब्लम, अब इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिए, व्हाट्सएप करने के बजाय ज्यादा इजी रहता है मेरे को। एसएमएस कर दीजिए, आई विल आंसर, या फिर आप यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख सकते हैं। और लिस्ट ऑफ लेक्चर्स भी देखिएगा, उससे आपको पता रहेगा कि किस किस लेक्चर के अंदर कौन कौन सी इलस्ट्रेशन मैंने सॉल्व की है। ठीक है, थैंक यू।